और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। आज इस युद्ध का 7वां दिन है और इस 7वें दिन में आखिरकार इन 7 दिन के अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं, क्या क्या तबाहियां मचती हुई नजर आई हैं और कैसे इस युद्ध के अंदर अब परमाणु बम का जिक्र किया जा रहा है, इसको लेकर के आज मैं आप सभी से एक चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं यूक्रेन और रूस विवाद की। तो आप सभी को बता दूं कि यूक्रेन और रूस विवाद का आज 7वां दिन है और खार्किव के अंदर अगर हम पिछले 24 घंटे की बातचीत करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर यह युद्ध की तस्वीरें सामने आती हुई नजर आई हैं, जिसमें कई क्षेत्रों के अंदर खार्किव समेत यह हमले देखने को मिल रहे हैं। हमले तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि इन हमलों का असर कहीं और नहीं बल्कि विश्व के ऊपर नजर आएगा, क्योंकि अब इसके अंतर्गत विश्व युद्ध जो तीसरा है उसकी चेतावनी दे दी गई है। तीसरा विश्व युद्ध अगर हो गया तो आप सभी अनुमान नहीं लगा सकते कि आखिरकार पूरे विश्व को किस प्रकार की हानि से अपने आप को सामना करना पड़ेगा। बातचीत करें रूस और यूक्रेन विवाद की तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत इसी से हो सकती है और आज देखने को ऐसा भी मिल सकता है कि इस तीसरे विश्व युद्ध की जंग शुरू हो जाए। लेकिन अभी हाल ही में क्या कुछ अपडेट्स सामने आई हैं उससे मैं आप सभी को सबसे पहले अवगत कराता हूं। बातचीत करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 21 मौतें हो चुकी हैं, तो वहीं 112 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। बातचीत करें आज सुबह की तो आज 7वां दिन है और आज सुबह अस्पताल के अंदर हमला किया गया है रूस के द्वारा, और जब अस्पताल को टारगेट बनाया जा रहा है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। वहीं यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की ने दावा कर दिया है कि रूस के हमने लगभग 6000 सैनिकों को मार गिराया है। 6000 तो रूसी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन कल एक असेंबली हुई थी। इस असेंबली के अंदर क्या कुछ देखने को मिला है, जिसमें बता दूं कि कल यूएन जनरल की असेंबली हुई थी। रूस के पक्ष और विपक्ष के खिलाफ में निंदा का प्रस्ताव रखा गया था और निंदा के प्रस्ताव में वोटिंग भी की गई थी। और वोटिंग में क्या देखने को मिलता है कि प्रस्ताव के पक्ष में तो 141 लोग हैं, जबकि 5 इसके विपक्ष में भी सामने आते हुए नजर आए हैं। बातचीत करें भारत की तो भारत ने ना पक्ष का साथ दिया ना विपक्ष का साथ दिया। भारत समेत 35 देश ऐसे हैं इसमें जिन्होंने वोटिंग के अंदर अपना नाम ही दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम वोटिंग में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि भारत के रशिया से अच्छे संबंध हैं। रशिया से अच्छे संबंधों के चलते हुए ही भारत इसमें ना पक्ष में बोल रहा है ना विपक्ष में बोल रहा है, क्योंकि एक रशिया इकलौता ऐसा देश है जो भारत के साथ में हर समय खड़ा होता हुआ नजर आता है। चाहे वह चाइना हो, चाहे वह कोई और युद्ध हो, उसके समय सबसे पहले रशिया ही भारत का सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। अब अगर हम इसी युद्ध की एक और पहलू को देखें तो आप सभी को बता दूं कि रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, इन्होंने इशारों के अंदर संकेत दे दिया है। संकेत क्या दिया है? संकेत यह है कि तीसरा विश्व युद्ध भी किया जा सकता है। तीसरा विश्व युद्ध अगर हो गया तो इससे पूरे विश्व को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के अंदर रूस कोई और हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि रूस परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा और वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वह अगर यह तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो सीधा परमाणु बम से अटैक करता हुआ नजर आएगा और इसका खामियाजा अन्य देशों को जरूर भुगतना पड़ सकता है। हाल फिलहाल बातचीत करें तो भारत के एक और नागरिक की वहां पे मृत्यु होती हुई नजर आई है। भारत के एक और नागरिक की मृत्यु हो गई है और उसके शव को वापस भारत पहुंचाने के लिए भी अभी हाल फिलहाल गर्मी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी रूस और यूक्रेन का जो ये 7वां दिन है, इस 7वें दिन में क्या कुछ नई अपडेट सामने आई है, किस प्रकार से युद्ध विश्व युद्ध के अंदर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, और तीसरा विश्व युद्ध अगर हो गया तो क्या क्या असर इसका अन्य देशों के ऊपर पड़ेगा, इन सभी की तस्वीरें सीधा आप सभी को रूबरू करवाता हूं। यूक्रेन पर रूसी हमला बुधवार को 7वें दिन भी जारी रहा था।
खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों में लगातार हमले जारी हैं और यहाँ पर 24 घंटे में हुए हमलों की बातचीत करें तो 21 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 112 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। और आज सुबह यानी कि गुरुवार की सुबह रूसी पैराट्रूपर्स ने खार्किव में एक अस्पताल के ऊपर भी हमला कर दिया है। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा भी कर दिया है कि जंग के अंदर अब तक लगभग 6000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। यूएन जनरल असेंबली में बुधवार की रात रूस के खिलाफ में निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग भी हुई थी। प्रस्ताव के पक्ष में तो 141 जबकि विरोध में 5 वोट पड़े हैं। भारत समेत 35 देशों के अंदर वोटिंग में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। रूस के पक्ष में वोट करने वाले देशों में तो रूस, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया और सीरिया हैं। तो वहीं गैर हाजिर रहने वाले देशों में भारत, चीन, पाकिस्तान और इराक शामिल भी हैं। बातचीत करें अगर मोदी और पुतिन की बातचीत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। जंग छिड़ने के बाद में दोनों नेताओं की यह दूसरी बार बातचीत हुई और माना तो यह भी जा रहा है कि इस दौरान भारतीय लोगों की सुरक्षा वापसी पर विचार हुआ है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी जो दी गई है उसमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को इशारों में तीसरे विश्व युद्ध की धमकी भी दे डाली है। उन्होंने कह दिया है कि अगर थर्ड वॉर होती है तो इसके नतीजे बेहद ही खौफनाक होंगे। इसमें एटमी हथियारों का साफ इस्तेमाल देखने को मिलेगा। हमने पहले ही साफ कर दिया था कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे। जो जंग चल रही है उसमें जिम्मेदार अमेरिका और पश्चिमी देश हैं। उन्होंने रूस से किए गए वादे पूरे नहीं किए और यूक्रेन शुरू से अमेरिका के इशारों पर नाचता आ रहा है। अब अगर हम बातचीत करें यूक्रेन की तो यूक्रेन में हुई कर्नाटक के मेडिकल स्टूडेंट नवीन शेखरपा की मौत की जांच को अब रूस करेगा। रूसी हमले में भारतीय छात्र की मौत हो चुकी है और यूक्रेन पर रूस के हमले के 6वें दिन खार्किव शहर में एक भारतीय छात्र नवीन कुमार की भी मौत हो गई थी। वहीं अब नवीन के पिता शेखरपा ने पीएम मोदी और सीएम बोम्मई से अपने बेटे की बॉडी जल्द से जल्द देश लाने की मांग भी की है। फिलहाल तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।